आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के खबरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। गुल अज़रो अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा। मुस्लिम शरीफ। अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब जगह मस्जिदें हैं। कोरोना बहरान के दौरान HBL कंपनी की जानिब से मुलाजिमीन की बर्खास्तगी के खिलाफ सदर युवा सत्ता लक्ष्मण कुमार ने दिया इंतबाह। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कोरोना वबा के दौरान हर कोई परेशान हाल है। ऐसे मुश्किल वक्त में HBL मालिकान का ये फैसला गैर मुनासिब है और मजीद कहा कि बरतरफ मुलाजिमीन की जानिब से मुसलसल 14 दिन से एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। उसके बावजूद HBL मालिकान के रवैये में कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। उन्होंने मुतालबा किया कि फ़ौरन मुलाजिमीन को उनकी खिदमत पर बहाल किया जाए, बसूरत दीगर शदीद एहतजाज नागुज़ीर होगा। సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్తున్నాం, ఖబర్దార్ చెప్తున్నాం। మీరు అనుకోవచ్చు వీళ్ళు ఇంతమంది ఉన్నారు కదా ఏం చేయలేరని చెప్పేసి, ఎంత కాడికైతే పోలీసు వ్యవస్థ ఉన్నది, అన్ని వ్యవస్థలు ఉన్నాయి, మేము శాంతియుతంగా పోరాటం చేస్తున్నాం। మా ప్రాణత్యాగం చేసుకోకపోతే మీ అంతు చూడకపోతే ఖబర్దార్ అని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాం। వాళ్ళకి న్యాయం జరగాలి, ఎందుకు ఈ తమాషాలు చేస్తున్నారని చెప్పేసి మేము అడుగుతున్నాం। మీకు న్యాయమేనా? వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు? కంపెనీ యాజమాన్యం గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం జీవో ప్రకారం ఎంతైతే న్యాయం జరగాలో ఆ న్యాయం కోసం మాకు చెల్లించండి అని చెప్తున్నారు। మీ కంపెనీలో లాభాలు ఏం కోరతలేరు కదా, మరి అలాంటప్పుడు మీరు ఎందుకు వాళ్ళను ఇంకా ఎండలో కూలబెడుతున్నారు? ప్రభుత్వ అధికారులకు ఏమైనా బుద్ధి గిన్నెమన్నా ఉందా? వాళ్ళ సమస్య ఏమైనా ఏందని తెలియదా? ప్రభుత్వాలు ఎందుకు పట్టించుకుంటలేవు? కార్మిక శాఖ మంత్రి ఏం చేస్తున్నాడు? ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి। పేదవాళ్ళు 12 రోజుల నుంచి ఎండనక వాననక మీ కుటుంబాలకు ఇట్లా జరిగితే మీరు ఊరుకుంటారా చెప్పండి? మీకేమైనా అన్యాయం జరిగితే మీరు నోరు మూసుకొని ఏ అధికారైనా ఊరుకుంటాడా? ఏ రాజకీయ నాయకుడు? जिला जोगुलांबा गदवाल के मंडल थरूर, केटी दोड्डी, सोमपुरम, पुराना पालेम और दीगर मौजात में गुज़िश्ता रात हुई मूसलाधार बारिश से ज़ेर आब हुई फसलों का रुकन असम्बली बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी ने आज मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बारिश की वजह से किसानों को जो नुकसान हुआ है वो नाकाबिल तलाफी है, लेकिन फिर भी हुकूमत से दरख्वास्त की जाएगी कि आफत की इस घड़ी में किसानों की मुकम्मल मदद की जाए। उन्होंने महकूमा आपाशी के ओहदेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि बारिश के पानी के रुख को दूसरी जानिब मोड़ते हुए खेतों में आने से रोका जाए। इस मौके पर रुकन असम्बली के हमरा थरूर MPP नजुमन्निसा बेगम, ZPTC राजशेखर, नायब MPP रामकृष्ण नायडू व दीगर मौजूद थे। गदवाल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ महबूब पाशा की रिपोर्ट। చెరువులు కుంటలు తెగిపోయి పంట వేసుకున్న పొలాలకి చాలా మటుకు ఆ చెరువులు తెగిపోయిన నీళ్లు ఆ పంట పొలాల మీద పారడం జరిగింది। పత్తి కానీ అదేవిధంగా వరి నాట్లు కానీ పెద్ద ఎత్తున రైతులకు నష్టం జరిగింది। అలా అగ్రికల్చర్ అధికారులు, వ్యవసాయ అధికారులు, అదేవిధంగా రెవెన్యూ సిబ్బంది కూడా అందరు కూడా రావడం జరిగింది। దీని మీద నివేదిక ఇచ్చి ప్రభుత్వానికి పంపమని కోరడం జరిగింది। ఖచ్చితంగా నష్టపరిహారం కోరికి మా వంతు ప్రయత్నం మేము చేస్తాం। ఎందుకంటే వ్యవసాయంలో ఈరోజు ఇప్పుడిప్పుడే వ్యవసాయం రంగం అభివృద్ధి చెందుతుంది। ఇటువంటి వ్యవహారాల్లో, ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కొన్ని అనుకోకుండా ప్రకృతి వైపరీత్యం వలన అనుకోకుండా వ్యవసాయం నష్టం జరుగుతుంది। మళ్ళీ ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్న రైతుకి ఈరోజు మరొక సంబడే దెబ్బలాగా అయిపోయింది। ఖచ్చితంగా
మన మంత్రి గారికి అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టిలో తీసుకెళ్లి जिला नारायणपेट के शहर मक्थल मुस्तकर पर सरकारी स्कूल में मुनक्किदा एक तकरीब में मुकामी एमएलए चिटम राम मोहन रेड्डी ने तलबा में दरसी कुतुब की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर रुकन असम्बली ने अपनी मुखातिबत में कहा कि इस बात का इम्कान है कि स्कूल एक माह में शुरू होंगे, लिहाजा तमाम तलबा को चाहिए कि अपनी अपनी दरसी कुतुब का बेहतर मुतालिया करें। अगर कहीं समझ ना आए तो अपने वालिदैन और असातिज़ा से पूछने की हिदायत दी। और उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना मुतासिरीन में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, लिहाजा हर एक को शख्सी फासला बनाए रखना ज़रूरी है। बाद अज़ा असातिज़ा ने स्कूल में बैतुल-खुला की तामीर से मुताल्लिक़ एमएलए को एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर डीईओ नारायणपेट रविंदर, मुकामी एमईओ लक्ष्मी नारायणा, सदर मुदर्रिस जगदीश्वराचारी और दीगर ने शिरकत की। मक्थल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ रहमत अली की रिपोर्ट। బాగా సార్ ఇక్కడ ఆ పిల్లలు వాళ్ళ ఫాదర్ గవర్నమెంట్ టీచర్ సార్, గవర్నమెంట్ టీచరు మన పాఠశాల గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే చదివిస్తున్నారు సార్. నవిత, రాధిక, చప్పట్లు కొట్టాలమ్మా, చప్పట్లు కొట్టాలి. ఆరోగ్యానికి మంచిది. గణేష్ మాస్క్ తప్పకుండా పెట్టి జ్యోతి, మౌనిక, जिला वनपर्ती कुत्ताकोटा मंडल के मौजे कनायापल्ली में मौजूद अक़लियती अक़ामती मदारिस में जमात पंजुम की 80 नशिस्तों के लिए 275 दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं, जिसमें 71 नशिस्तों को क़रारअंदाज़ी के ज़रिए पूर किया गया, जिसमें से मुस्लिम अक़लियतों के लिए 51 नशिस्तों के लिए 74 दरख्वास्तें मौसूल हुए थे, जबकि बीसी के लिए 10 नशिस्तें, एससी 5, एसटी 3 और ओसी के लिए 2 नशिस्तें पूर की गईं। माबाकी 9 नशिस्तों पर क्रिश्चियन अक़लियतों के लिए 5, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, सिख तबक़ात के लिए 1-1 नशिस्तें महफूज हैं, जिसके लिए कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। इस क़रारअंदाज़ी में टीआरएस कायदीन, जेडपी वाइस चेयरमैन वामन गौड, साबिक़ा जेडपीटीसी विश्वेश्वर, कौंसलर ख्वाजा मोइनुद्दीन, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गुलाम हुसैन, असातिज़ा और दीगर मौजूद थे। कुत्ताकोटा से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद अजहर की रिपोर्ट। कितना नंबर है? नंबर इधर पढ़ा, 10 नंबर।
10 7 22 वो कितना है 31 जिला जोगुलांबा गढ़वाल के मंडल राजौली वार्ड नंबर 1 में हल्की बारिश पर भी तमाम सड़कें झील में तब्दील हो जाती हैं, जिसकी वजह से मुकामी आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ना कोई गाड़ी पर सफ़र कर सकता है और ना ही कोई पैदल चल सकता है। मुकामी अफराद इस मौसम बारिश की वजह से काफ़ी परेशान हैं और अरबाब मजाज से ख्वाहिश की है कि वो इस खुसूस में तवज्जो देते हुए आवाम के मसाइल को दूर करें। कोरोना वायरस के मुतासिरीन में क़ुव्वत मदाफ़ियत के इजाफे के लिए ड्राई फ्रूट काफ़ी कारआमद साबित होते हैं। ज़िला कलेक्टर एस वेंकट राव की अपील पर ज़िला अस्पताल महबूब नगर में कोरोना स्पेशल वार्ड में मौजूद मुतासिरीन के लिए ड्राई फ्रूट बतौर अतिया दें। आज इंडियन यूनियन बैंक राजेंद्र नगर ब्रांच मैनेजर मनैया ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए काजू, बादाम, किशमिश और खजूर बतौर अतिया ज़िला कलेक्टर के हवाले किया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने बैंक मैनेजर और बैंक इंतज़ामिया की इस हौसला अफजा इक़दाम की सताइश की और कहा कि ये ड्राई फ्रूट्स आइसोलेशन वार्ड में मौजूद मरीजों में तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने दीगर तिजारती घराने और अहले खैर हजरात से भी इस खुसूस में ताउन की अपील की है। मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के प्राइमरी हेल्थ अस्पतालों में सिविल असिस्टेंट सर्जन की 20 मखलूआत जायदादों पर आर्जी भर्ती का ज़िला कलेक्टर महबूब नगर एस वेंकट राव ने एक सहाफ़ती बयान के ज़रिए एलामिया जारी किया। इस खुसूस में जारिया माह की 31 तारीख को इंटरव्यू मुनक़िद किए जाएंगे। ज़िला कलेक्टर ने मज़ीद कहा कि 1 साल की मुद्दत के लिए ये भर्तियाँ की जा रही हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो मुद्दत में इजाफा भी किया जा सकता है। इस मुलाजिमत के लिए माहाना 40,270 रुपये तनख्वाह मुकर्रर की गई है। उन्होंने ख्वाहिश की कि दिलचस्पी रखने वाले MBBS कामयाब उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त के साथ महबूब नगर ज़िला कलेक्ट्रेट के रेवेन्यू मीटिंग हॉल में सुबह 11 ता शाम 5 बजे तक हाजिर हो सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने साथ असली असनादात के साथ 2 कलर पासपोर्ट साइज तस्वीर और TMC का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ लाना होगा। ज़िला महबूब नगर मुस्तकर के ताजिरीन की नुमाइंदा एसोसिएशन की जानिब से ये अपील की गई थी कि आज से रोज़ाना दोपहर 2 बजे से रज़ाकाराना लॉकडाउन का एहतमाम किया जाए ताकि महलिक कोरोना वबा की कहर से बचा जा सके। सिटी इंडिया न्यूज़ की टीम ने आज दोपहर 3 बजे से शहर महबूब नगर के अहम बाज़ारों का दौरा किया, जिसमें ये बात निकल कर आई कि रज़ाकाराना लॉकडाउन की अपील का शहर के ताजिरान पर कोई ख़ास असर नहीं हुआ। मां सिवाय कुछ किराना की दुकानें, स्टील और सीमेंट दुकानें और सैनिटरी दुकानों के मां बाकी सभी तिजारती इदारे खुले नजर आए। ऐसा लग रहा था कि ना ही ताजिरीन को और ना ही ग्राहकों को कोरोना वायरस का कोई खौफ है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि महबूब नगर का रज़ाकाराना लॉकडाउन नाकाम है। इस खुसूस में आइए देखते हैं एडिटर सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद तकी हुसैन की ये रिपोर्ट। कल मुस्तखर महबूब नगर के तमाम ताजिरों की जानिब से, ताजिरों की एसोसिएशनों की जानिब से ये अपील की गई थी कि आज से 8 दिन के लिए 2 बजे के बाद से सेल्फ लॉकडाउन मनाया जाए, क्योंकि ताजिरीन का कहना था कि कोरोना के बढ़ते हुए असर की वजह से काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। अब यह वायरस कम्युनिटी वायरस के तौर पर फैल रहा है, लिहाजा हम आधे दिन कारोबार करके आधा दिन अगर बंद मनाते हैं तो इस वायरस पर काबू पाने में हुकूमत की मदद की जा सकती है। लेकिन आज हमने राम मंदिर चौराहा था क्लॉक टावर मुशाहिदा किया है। पुरानेगंज में जो दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हो या सोने चांदी की दुकानें हो, वो तमाम दुकानें खुली की खुली हैं और अपनी जगह वो कारोबार कर रहे हैं। अगर बंद है तो सिर्फ चंद किराना की दुकानें बंद हैं, माँ बाकी तमाम दुकानें अपना कारोबार कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर मुस्तखर महबूब नगर के खल्ब में यानी कि खल्ब शहर महबूब नगर में मौजूद हूँ, क्लॉक टावर पर। यहाँ पर भी अतराफ़ में हम देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं कि तमाम कारोबारी इदारे खुले हुए हैं। कोई भी ताजिरों की एसोसिएशन की अपील की खातिर नहीं कर रहा है। तमाम अपनी दुकानों में, अपने कारोबारों में अपना कारोबार कर रहे हैं और हर दुकान में आप देखिए ग्राहक का हुजूम है और वो लोग
रोज़ाना की तरह अपनी दुकानों में कारोबार कर रहे हैं। लॉकडाउन की अपील करने पर कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि ताजरीन ने जो कुर्बानी दी है आधे दिन की कारोबार को बंद करने की, तो ताजरीन के एसोसिएशन का अपील का कोई असर महबूबनगर में देखा नहीं जा रहा है। अब चलते हैं यहाँ से और एक मरकज़ है, कारोबारी मरकज़ महबूबनगर का, वो न्यूटाउन इलाका, वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं वहाँ क्या हाल है, क्या वहाँ पर ताजरीन के एसोसिएशन की अपील का कुछ असर हो रहा है या नहीं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो कोशिश की गई है, इस कोशिश को कामयाब यहाँ के ताजरीन बनाते हैं या नहीं, ये न्यूटन जाकर पता चलेगा। मैं क्लॉक टावर के एक फुटवेयर शॉप के सामने मौजूद हूँ। आइए हमारे यहाँ के दुकान के जो मैनेजर जनाब शादाब हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो ताजरीन की एसोसिएशन की अपील पर अमलवारी नहीं कर रहे हैं या उसका ताउन नहीं कर रहे हैं, और क्या वजह है कि इनकी दुकान अभी खुली हुई। एसोसिएशन की अपील हुई थी और हर एक का मानना है ये वबा से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को लागू रखना है और तो सैनिटाइज़र करना है और ये तमाम चीज़ें हैं। और हम तो तमाम की भी ये ख्वाहिश थी कि रोज़ाना सुबह में चाहे 6 बजे खुल लो या 10 बजे, शाम में कम से कम 5 बजे तक तो कारोबार बंद रख के अपने अपने घरों को चले जाना, ऐसा मुनासिब था। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि सेठों का मामला ऐसा है कि बाजू की दुकान बंद हो तो मेरी दुकान हो तो तेरी दुकान, पूरा महबूबनगर खुला है। मसला असल यही है, हर कोई बंद करने तैयार है, लेबर भी बंद करने तैयार है, सेठा भी बंद करने वास्ते तैयार है। लेकिन ये मसला ऐसा है, बिल्ली के गले में घंटा बांधेगा कौन? पूरे चूहों को डर है, बिल्ली से ख़तरा है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटा बांधेगा कौन? ये मसला है। इस मसले को अगर से हल करना बोले तो इसके अंदर ज़िला मजिस्ट्रेट, ज़िला कलेक्टर की हिदायत होते हुए पुलिस का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है और रोज़ाना कम से कम आधा दिन का कारोबार ज़रूरी है। पूरा दिन का कारोबार कौन किस हालत में किस ओबा लेके आता, हमको खुद एक किस्म का डर रहता। हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमारे भी कारोबार भी है और ख़ानदान भी है, दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। लिहाजा कम से कम रोज़ाना शाम में 5 बजे बंद कराने की हुकूमत अगर हिदायत दे तो ज़्यादा मुनासिब होगा और इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। क्योंकि एक मिसाल मशहूर है, लातों के भूत बातों को नहीं मानते कि मिज़दाक। कारोबारियों का यही हाल है, दिल में है तमन्ना बराबर, लेकिन बाद वाला नहीं बंद करा इसलिए मैंने बंद करा, मैंने बंद करा इसलिए उन्होंने बंद करा। पूरा टाउन खुला हुआ है और वबा फैल रही है। शुक्रिया। आपने देखा जिस तरह शादाब हुसैन ने जिस तरह बड़े ही अच्छे अंदाज में ये बात बताई कि मसला बंद करने का नहीं है, लेकिन मसला ये है कि बाजू की दुकान खुली है तो मैं अपनी दुकान खुली रखूँगा, मेरी दुकान खुली है तो फिर बाजू वाला दुकान खुली रखा। इसी तरह लोग एक दूसरे पर सफ़र लेने के लिए दुकानें खुली रख रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक इंतज़ामिया इसमें शामिल नहीं होता, महकमे पुलिस को इसमें शामिल नहीं किया जाता, कि लॉकडाउन मुकम्मल होना नामुमकिन है। जिस तरह हमने आपको बताया, क्लॉक टावर, गोल्डगंज, ओल्ड बस स्टैंड, इन तमाम इलाक़ों में, स्टेट बैंक रोड, इन तमाम इलाक़ों में जैसे कारोबार जूँ के तूँ खुले हुए हैं। कारोबारी ताजरीन अपना कारोबार जूँ के तूँ जारी रखे हुए हैं। ताजरीन के एसोसिएशन की जो अपील है 2 बजे से बाज़ार बंद करने की, उस पर कोई ख़ास रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया जा रहा है। हमने न्यूटन की दुकानों का भी मुशाहिदा किया, यहाँ पर भी दुकानें मुकम्मल खुली हुई हैं। आइए मेरे साथ यहाँ पर एक टायर्स की दुकान है, वो दुकान खुली है और टायर्स की दुकान के जो मालिक हैं उनसे मालूम करते हैं कि क्यों वो ताजरीन की एसोसिएशन की अपील पर अमल नहीं कर रहे हैं, क्यों अपनी दुकान खुली हुई रखे हुए हैं। हेलो भाई, अभी ऑलरेडी 2-3 महीने से बंद है, बिल्कुल हमारा गुजारा नहीं हो रहा है और इसलिए कि 2 बजे बंद करो बोल के बोल रहे हैं। 2 बजे किधर से बंद करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ से लेंगे? अभी 3-4 महीने हो रहा है, बिल्कुल किराया नहीं निकल रहे हैं, घरों के किराया नहीं निकल रहे हैं, कुछ नहीं कर सक रहे हैं हम लोग। टायरा भी जो है नहीं बिक रहे हैं, हमारे खाने का गुजारा नहीं हो रहा। कुछ दूसरी हमारे पास हुकूमत के तरफ से कोई इमदाद नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है। लिहाजा हम 5 बजे तक खुली रखेंगे, उसके बाद बंद करने की अपील कर रहे हैं हमारे गौड़ साहब से। और जो है ये हालात है यहाँ पे महबूबनगर के, बिल्कुल हर चीज़ से मुसीबतों से गुजर रहे हैं, हमारे को गुजारा इसी के ऊपर हो रहा है। सही है। तो आपने देखा कि इनका कहना है कि 3 महीनों की कशमकश के बाद कुछ दिन से इनकी ज़िंदगी जो है सो पटरी पर आई है। फिर अचानक लॉकडाउन की अगर बात करते हैं तो मुश्किलों का सामना करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 बजे बंद नहीं करेंगे बल्कि 5 बजे से अपनी दुकान को बंद रखेंगे। लिहाजा जो बंद का ऐलान 2 बजे किया गया है, इनका कहना है कि अगर 5 बजे से होता है तो बेहतर है। हमारी टीम ने न्यूटन के सारे इलाक़ों का दौरा किया, मुशाहिदा किया। ये देखा गया है कि स्टील, सीमेंट और सैनिटरी की दुकानों के अलावा तमाम दुकानें यहाँ पर भी खुली हुई हैं। क्योंकि स्टील, सीमेंट और सैनिटरी की दुकानों ने कल अपील के दौरान इन दुकानों के मालिकान भी मौजूद थे।
इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए आज स्टील सीमेंट और सैनिटरी की दुकानों ने लॉकडाउन में हिस्सा लिया है। 2 बजे से दुकानें भी बंद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे शहर मेमनगर की सबसे बड़ी सैनिटरी शॉप कॉस्मिक सैनिटरी है जो बंद है, और मेरे सामने सी भास्कर स्टील एंड सीमेंट शॉप है वो भी बंद है। इस तरह सीमेंट स्टील सीमेंट और सैनिटरी की दुकानें बंद हैं, लेकिन दीगर फुटवेयर और कपड़ों की दुकानें, दीगर दुकानें यहाँ पर भी ज्यों की खुली हैं। लॉकडाउन की अपील का उन पर कोई असर होता नज़र नहीं आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल तौहीद के साथ मैं मोहम्मद तकी हुसैन, सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।